प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इस पे हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही थी और सिलेक्शन सीरीज में हमने परसेंटेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस सीक्वेंस में हमने क्लास नंबर 5 तक जो परसेंटेज था उसको कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि देखिए जो परसेंटेज है वो आपको 7 से 8 क्लासेस में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 6 रहने वाली है। जिन बच्चों ने क्लास नंबर 5 या 4 नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले इसके पीछे की क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। और जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए तो मैं उनको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो टॉपर्स एकेडमी का है उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, मान लेते हैं मेंटरशिप के रिगार्डिंग या किसी चीज में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वहां पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट पढ़ा दिया और हम जो है इसमें परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए थे और कल मैंने आपको बताया था, जब हम कल आखिरी टाइम पे क्लास कर रहे थे तो लास्ट में थोड़ा टाइम के इशू के कारण जो हमारा इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट रह गया था वो बताया रहता था। तो आज की जो क्लास है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स से और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मेरा नाम मनपाल सिंह है और मैंने सीजीएल 4 बार क्लियर किया, 2 बार इंस्पेक्टर पोस्ट पे ऑलरेडी मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। इसके अलावा मैंने एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जाम में भी फाइनल सिलेक्शन जो है ले रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट को। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट रहने वाला है ये रहने वाला है इनकम वर्सेस इनकम टैक्स वर्सेस नेट इनकम। होता क्या है, इनकम टैक्स का मतलब जानते हो क्या होता है? मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स का मतलब होता है आयकर। ठीक है, आयकर मतलब क्या है? अगर इसको आप तोड़ोगे तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? आय प्लस कर, यानी कि जो आय है, अब इस आय को हम बोलते हैं इनकम और इनकम पे लगने वाला जो कर इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं। यानी बेसिकली होता क्या है, तो जो आयकर, अब आप लोग जैसे ही आयकर देखे हो गया है, इनकम टैक्स तुरंत याद आया होगा तो हम तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, वो भी अपने होम स्टेट में। बिल्कुल, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लिया, रैंक अगर आपकी अच्छी आ गई तो आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो अभी तो एक नई पोस्ट भी आ गई है 4200 ग्रेड पे में, आपकी जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आ गई है, बड़ी अच्छी पोस्ट है वैसे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि उसमें आपके होम स्टेट मिलने के चांसेस अच्छे रहते हैं और आप कम कट ऑफ से भी उसको आप पा सकते हैं। तो जैसे देखो क्या हुआ, इनकम टैक्स, आयकर का मतलब क्या हुआ? आयकर का मतलब ये हुआ कि जो आपकी इनकम है, इनकम पर इनकम का कुछ पोर्शन आपको सरकार को देना पड़ता है। सरकार को क्यों देना पड़ता है? तो सरकार आपके लिए जो वेलफेयर का काम करती है, जैसे आपके लिए रोड बनवा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रही है, आपके लिए गवर्नमेंट मान लेते हैं कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बनवा रही है, यानी जो चीजें गवर्नमेंट में अरेंज करती है आपकी डिफेंस के लिए, उसने आर्मी लगा रखी है, तो हर एक चीज का जो मैनेजमेंट करती है सरकार उसी टैक्स से करती है। तो उस टैक्स में उसके लिए सरकार को ये सब काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए सरकार खुद से तो कमाती नहीं है, सरकार इसलिए वो क्या करती है कि जो उसके लोग हैं, यानी जो उसकी पॉपुलेशन है, उसमें जो पैसा कमाने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लेती है। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। अब ऐसे में अगर इनकम टैक्स बताऊं तो इनकम टैक्स देखो, प्रेजेंट टाइम में अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो ये आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। बट यहाँ पे देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं कि आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर बन जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? आपको मिलेगी सैलरी। और ये सैलरी क्या होती है? इस सैलरी को हम क्या बोल देंगे? आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, आपकी इनकम हो जाएगी, यानी कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो आपकी इनकम होगी। अब उसमें क्या करोगे? उसका एक पोर्शन आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सरकार को एक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो टैक्स देना पड़ता है वो तो टैक्स हो गया। अब टैक्स देने के बाद मान लेते हैं 100 रुपए आपकी इनकम हुई। ठीक है, आपकी इनकम मान लेते हैं कितने रुपए हुई? 100 रुपए, ये आपकी इनकम यानी आय हो गई। अब इस पे क्या हुआ? आपने टैक्स सरकार को चुका दिया 20 रुपए, यानी कि आपने टैक्स कितना दे दिया? आपने सरकार को 20 रुपए टैक्स दे दिया। तो ये पोर्शन आपका टैक्स वाला हो गया। टैक्स देने के बाद में आपकी इनकम कितनी थी? आपको सिर्फ 100 रुपए थी, 100 में से हमने 20 रुपए टैक्स दे दिया, बचा क्या? बचा आपका 80। यानी कि भले ही आपकी सैलरी 100 रुपए थी, लेकिन नेट कितने रुपए आपकी जेब में आए? तो आप कहोगे सर नेट तो 80 रुपए ही आए हैं। तो जो पैसे टैक्स देने के बाद आपकी जेब में आते हैं उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलेंगे? नेट इनकम बोलते हैं। तो यहां से आप याद रखो कि जो आपका ये इनकम होती है, इनकम के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट तो आपका हो जाता है टैक्स का और एक कंपोनेंट टैक्स देने के बाद में जो अमाउंट आपका बचता है वो आपकी क्या होती है? नेट इनकम होती है।
अब होता क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सर सैलरी बढ़ गई। अब जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि हाँ सर सैलरी जैसे बढ़ गई, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपकी सैलरी मान लेते हैं कुछ बढ़ गई। अभी क्या हुआ था, पहले आपकी सैलरी मान लेते हैं कि इनकम आपकी 100 रुपए थी, यानी जो आय थी आपकी 100 रुपए थी, ठीक है। अब क्या हुआ था, तो आय आपकी 100 रुपए थी और इसमें आपकी मान लेते हैं क्या था, आपका नेट इनकम हुआ। और नेट इनकम और क्या बचेगा, तो नेट इनकम के साथ हम जो टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, वो मान लेते हैं कि पहले टैक्स जो था 10% था, यानी कि आपकी जो भी कमाई होगी उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो आप टैक्स कितना दोगे, आपको तो 100 रुपए कमा रहे थे, 100 का 10% यानी हम टैक्स कितना दे देंगे, 10 रुपए टैक्स दे देंगे। तो नेट इनकम आपकी क्या होगी, आप कहोगे कि सर नेट इनकम हमारी हो जाएगी 90 रुपए। हुआ क्या कि अब देखो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा देखो 10% टैक्स लेने से हमारा काम नहीं चल रहा है, हम टैक्स कर देंगे 12%, हम टैक्स की रेट बढ़ा देंगे। तो जो न्यू रेट मैंने कर दी, सरकार ने जो टैक्स रेट कर दी, उसको कह दिया देखो पहले मैं कितना ले रहा था, यानी ओल्ड रेट क्या थी, पुरानी जो दर थी टैक्स की वो कितनी थी, 10% थी। तो जब 10% थी तो आपको 10 रुपए टैक्स देना पड़ता था, 90 रुपए आप अपनी जेब में लेके चले जाते थे। सरकार ने कहा देखो भाई ऐसा है, अब हम टैक्स लेंगे 12%। तो जब आप टैक्स 12% चुकाओगे तो कितना रुपए दोगे, तो आप कहोगे सर देखो टैक्स तो मुझे अब 12 रुपए देना पड़ता है, इनकम अब भी आपकी उतनी ही है, 100 रुपए ही है। तो अब जब 100 रुपए इनकम हुई तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आप 100 में से 12 आप दे दिए तो कितना बचा, 88। कितना रुपए बचा, 88 बचा। एक चीज आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। यहाँ पे देखो, ये बताओ मुझे आप कि टैक्स कितना रुपए बढ़ा है, तो आप कहोगे सर टैक्स बढ़ा है 2 रुपए, यानी कि जो इंक्रीज इन टैक्स है, इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स का मतलब क्या हुआ, जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी कितने रुपए की है, तो आप कहोगे सर बढ़ोतरी मेरी टैक्स में 2 रुपए की हुई है, यानी कि हमारी जो सैलरी है, जो टैक्स है वो कितने रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया। अब जितने रुपए आपका टैक्स बढ़ा था, जैसे ही 2 रुपए आपका इधर टैक्स बढ़ा, आप क्या हो, आप देखो आपकी इनकम जो नेट इनकम थी वो क्या हो गई, घट गई। यानी क्या हो गई, नेट इनकम जो आपकी थी, नेट इनकम, नेट इनकम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक आय, वास्तविक आय। तो नेट इनकम क्या होगी, नेट इनकम आपकी घट गई, और कितने रुपए घटी, तो आप कहोगे सर नेट इनकम मेरी 2 रुपए घटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टैक्स की रेट जब बढ़ती है, टैक्स की रेट से बढ़ती है, तो जो टैक्स में बढ़ोतरी होगी, जितने रुपए की टैक्स में, जितने भी परसेंट की टैक्स में बढ़ोतरी होगी, वो बराबर होगी किसके, नेट इनकम के। यानी नेट इनकम में जो चेंज होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे जैसे ही टैक्स 2 रुपए बढ़ा था, नेट इनकम क्या हो गई थी, 2 रुपए घट गई। ये बेसिक कंसेप्ट है इनका, आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड सवालों का। टीचर्स नहीं बताते हैं, बट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, इस तरीके के सवालों को हम कैसे करें। तो बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट, एक सवाल लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको दोनों कंसेप्ट बताता हूं, सवालों को हम कैसे करेंगे। मैंने लिया एक सवाल, सीजीएल 2023 में आया सवाल था, देखिएगा इसको। सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, ठीक है, यानी आयकर आपका क्या हुआ, जैसे आपकी कुछ सैलरी थी, वहां पे जो आपकी इनकम थी वो बढ़ गई, कितना परसेंट बढ़ गई, 19% बढ़ गई, ठीक। और क्या कह रहा है, और जो नेट इनकम है वो कितना कम हो गई, 1% कम हो गई। आपको बताना है कि जो इनकम टैक्स की रेट क्या है, आयकर की दर क्या है, ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे आप इस सवाल को, देखो मैंने पिछले पेज पे ही बताया था कि जो नेट इनकम में चेंज होता है वो बराबर होता है किसकी, वो बराबर होता है इंक्रीज इन टैक्स। यानी कि जितना आपकी इनकम में चेंज होगा वो चेंज बराबर होगा किसके, चेंज इन टैक्स के। तो वही काम यहां करोगे, आप कहोगे सर ये मेरा रहा होगा नेट इनकम, ठीक है, ये मेरा रहा होगा नेट इनकम यानी वास्तविक आय, और इधर क्या रहा होगा, इधर रहा होगा मेरा टैक्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देखो टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, टैक्स में क्या हुई, 19% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब आप कहोगे सर कितना परसेंट का चेंज आएगा, तो टैक्स में चेंज आया है मेरा 19% का। 19% का मतलब कितना होता है, 19/100, यानी कि टैक्स में हमारा ये चेंज आएगा। और क्या कह रहा है, नेट इनकम में 1% की कमी हो गई। नेट इनकम में क्या चेंज होगा, तो आप कहोगे सर नेट इनकम जो है हमारी चेंज हो गई है, कितने परसेंट चेंज हुई है, 1% चेंज। और अभी मैंने पिछले पेज पे आपको दिखाया भी था कि जो नेट इनकम में चेंज होता है वो चेंज इन टैक्स के बराबर होता है। सेम वही काम यहां करोगे, जो नेट इनकम में चेंज था वो किसके बराबर है, टैक्स के बराबर।
मैंने कहा काट दो, आप कहोगे सर 100 से 100 कट जाएगा, तो अगर मैं निकालूं कि नेट इनकम बटा में टैक्स क्या होगा, तो कहोगे सर नेट इनकम बटा टैक्स हो जाएगा 19 और ये जाएगा 1। मतलब क्या है, मतलब ये है कि नेट इनकम अगर आपका 19 रुपए है तो टैक्स आप कितना पे कर रहे हो, 1 रुपए पे कर रहे हो। अब बस आप देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जो आपकी नेट आपकी जो इनकम होती है, इनकम जो किसमें टूटती है, ये आपकी नेट इनकम में टूटती है, यानी कि मूल आय प्लस में क्या होता है, टैक्स होता है। यहाँ पे आपकी नेट इनकम कितनी है, आप कहोगे कि सर नेट इनकम यहाँ पे मेरी थी 19 रुपए और टैक्स कितना था, 1 रुपए था, तो टोटल कितनी सैलरी हो जाएगी सर, 19 और 1 20, यानी कि मेरी इनकम थी 20। अब आपको निकालना है टैक्स, तो टैक्स रेट आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर जो टैक्स रेट होगा मेरा, कितने रुपए टैक्स चुका रहा हूं, 1 रुपए चुका रहा हूं, और मेरी इनकम कितनी है सर 20 है, यही रेट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स रेट परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काटोगे 20 से जाएगा कितनी बार, 5 बार, यानी कि आपका जो टैक्स रेट निकल के आ गया, ये कितना आ गया आपका ये 5% आ गया, टैक्स रेट आपका 5%। और आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका 5% है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यानी कि रेट ऑफ टैक्स क्या थी, 5%। ये है पूरा बेसिक कंसेप्ट, अगर आप इसको कंसेप्ट से करो। आप कहोगे सर ऐसा है, इतना लंबा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो एक बढ़िया सा मैथड बता दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि हम इनकम टैक्स के सवालों को एक लाइन में कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आइए देखते हैं, पर उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा, ठीक है। आप देखो एक चीज देखो, जब भी आपका इनकम टैक्स का सवाल हो, आप कहो सर देखो चेंज क्या हो रहा है, हमारी नेट इनकम में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, सर नेट इनकम में 1% की चीज हुई है, तो क्या करो 100 इंटू नेट इनकम, एक फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, 100 इंटू नेट इनकम अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा नेट इनकम प्लस में टैक्स, बस यही लिख दो। कहोगे सर ये क्या नई चीज लिख दी, इस फॉर्मूले को तो पहले आप लिखो, अगर आपने इसको याद कर लिया तो अभी आप बाकी सवालों को 1 सेकंड में चुटकियों में फटाफट उड़ाने वाले। कैसे करोगे, मैं अब दिखा रहा हूं आपको सवाल करके कैसे करोगे। नेट इनकम यानी कि नेट इनकम में जो चेंज हो रहा है बटा में नेट इनकम में चेंज और टैक्स में चेंज। सर नेट मैंने क्या लिखना है, 100 लिखना है। सर नेट इनकम में कितना चेंज हो रहा है, 1% चेंज हो रहा है, तो 100 इंटू 1 कर दोगे, अपॉन में ये बताओ कि नेट इनकम में कितना चेंज हुआ है, 1% का, प्लस में टैक्स में कितना चेंज हुआ है सर 19% का चेंज हुआ है। बस आप इसको कर दोगे, आपका आ जाएगा 100 बटा में 20 और काटोगे 5%, यानी डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो अगर आपने इस मेथड को अप्लाई कर लिया। मतलब कि अगर टैक्स रेट आपसे पूछे तो टैक्स रेट का जो फॉर्मूला होता है यही होता है 100 गुना में चेंज इन नेट इनकम अपॉन में नेट इनकम प्लस में टैक्स, यही करोगे आपका आंसर आ जाए। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए और मैं आशा कर सकता हूं कि आपको दोनों मेथड बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आया है तो बढ़ते हैं 1-2 सवाल और इस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और टीचर्स इग्नोर कर जाते हैं ये टॉपिक। और जिस दिन ये टॉपिक आया एग्जाम में, वैसे बहुत आते हैं, अगर आ गया तो बच्चे वहां पे पीछे रह जाते हैं। और मैंने आपको बताया था मैं आपको हर एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे। CHSL 12 जुलाई 2024 की स्थिति का आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिएगा आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले तो आपको इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा कैसे आप करोगे। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है कि इनकम टैक्स में जो नेट इनकम है हमारी, शुद्ध आय में 3% की कमी हुई है। कब कमी हुई है, जब मेरी टैक्स जो है 12% की वृद्धि, यानी कि इनकम टैक्स जब 22% बढ़ गया तो जब नेट इनकम से 3% कम हो गई। आपको बताना है कि टैक्स रेट क्या थी, यानी किस रेट से जो है टैक्स पे किया जा रहा। तो आप कहोगे सर देखो मुझे पता है कि नेट इनकम में जो चेंज है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मार्कर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहा है नेट इनकम में सर 22% की वृद्धि हुई है, यानी कि यहां कहीं रही होगी मेरी मूल आय, यानी कि नेट इनकम में शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई। तो नेट इनकम में कितना चेंज हुआ है सर, नेट इनकम में चेंज हुआ है मेरा 3% का, नेट इनकम में चेंज हुआ है 3% का। तो उस टाइम पे टैक्स में कितनी वृद्धि हुई है सर, 22% की वृद्धि हुई है, यानी कि टैक्स में कितना चेंज हुआ है सर, टैक्स में चेंज हुआ है 22% का। और आपको मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं कि जो चेंज नेट इनकम में चेंज होता है वो टैक्स में बढ़ोतरी के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। 100 से सर हम इसको काट देंगे और यहां से अगर मैं मूल आय नेट इनकम बटा में टैक्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 22 बटा में 3 हो जाएगा।
22/3 हो जाएगा। बस अब मुझे पता है कि सर जो हमारी इनकम होती है उसमें दो पार्ट होता है, एक हमारा होता है नेट इनकम और उसके बाद होता है टैक्स। नेट इनकम कितनी थी सर? 22 रुपए थी। टैक्स मेरा कितना था? 3 रुपए था। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 22 और 3 25 रुपए। आपसे टैक्स रेट पूछा है तो टैक्स रेट आपको पता है टैक्स कितना, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, तो टैक्स रेट आप कैसे निकालोगे? आप कितने रुपए टैक्स पे कर रहे हो सर? 3 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम कितनी थी मेरी? 25 थी। परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे? 100 से गुना करोगे, 25 से काटोगे 4 बार और 4 गुना में 3 यानी कि 12%। और ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाए। मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा होगा इस कंसेप्ट के सवालों को सॉल्व करने का, क्योंकि बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। टीचर इसको पता नहीं क्यों इतना टफ बना देते हैं, जबकि इसको बहुत ही आसान भाषा में बताया जा सकता है। आपने देखा आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो। अगर मैं इसका तरीका, जैसे दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था रामबाण तरीका, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला लिखा था कि जो टैक्स रेट होती है, टैक्स रेट बराबर क्या होता है? 100 इंटू में क्या हो जाएगा? नेट इनकम अपॉन में नेट इनकम प्लस टैक्स। ठीक। अब ये बताओ, आप कहोगे सर देखो ऐसा है, यहाँ पे हम 100 तो रखेंगे ही, यानी कि मैं इधर लिख देता हूं 100, या टैक्स रेट आपकी क्या आ जाएगी? टैक्स रेट। तो ये क्या आ जाएगी सर? 100। और देखेंगे नेट इनकम में कितना परिवर्तन आया है सर? नेट इनकम में 3% का परिवर्तन आया है। तो हम 100 गुना में 3 कर देंगे और बटा में 22% की टैक्स में कमी और नेट इनकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 22 और नेट इनकम में 3 25। इसको अगर हम करेंगे तो 100 गुना में 3 और बटा में क्या हो जाएगा? 22 3 25, 25 से काटोगे 4 बार और 4 गुना में 3 कितना आएगा? 12% आएगा। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके को अपना सकते हो। और इस मेथड से भी आपका आंसर कितना आया? 12% आया और आप करके तुरंत आगे बढ़। मुझे लग रहा है आपकी कमांड बन रही है इनकम टैक्स वाले सवालों पे। एक आध सवाल और करके फिर हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। लेते हैं एक दो सवाल और करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। इस सवाल को देखिएगा, एनटीपीसी 2025 का आया हुआ एग्जाम का एग्जैक्ट सवाल है। देखिए आप इसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मैं साइड हो जाता हूं 1 मिनट के लिए और आप इसको सॉल्व करिए और देखिए आपसे बन पा रहा है सवाल की नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको कर पाओगे। देखिए क्या सवाल है। सवाल कह रहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो, यानी कि जो टैक्स लिया जा रहा था उसकी रेट को 17% बढ़ा दिया, यानी आयकर में क्या हुई? तो आयकर में 17% की वृद्धि हो गई। अब जब आयकर में 17% की वृद्धि की गई तो नेट इनकम 3% कम हो गई, यानी नेट इनकम कम हो गई 3%। आपको बताना है, ये बताओ कि टैक्स किस रेट से टैक्स लिया जा रहा था, टैक्स रेट ही तो बतानी है। कैसे करेंगे? आप कहोगे सर देखो ऐसा है, मैं निकालूंगा कि जो नेट इनकम है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। सर उसमें परिवर्तन हुआ है 3% का, तो नेट इनकम का कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। ये परिवर्तन हमेशा बराबर होता है टैक्स में जो परिवर्तन आया है। टैक्स में कितना परसेंट का चेंज हुआ है? सर 17% की बढ़ोतरी हो गई है। 17 बटे हम 100 कर देंगे, काट देंगे सर, 100 से 100 कटेगा तो नेट इनकम, और इधर ले आएंगे तो बटा टैक्स, ये क्या हो जाएगा सर? नेट इनकम बटा टैक्स हो जाएगा 17 बटा में 3। ठीक, अब आपको पता है कि सर मुझे फॉर्मूला अच्छे से पता है कि हमारा होता है सर, जो हमारी टोटल इनकम होती है वो क्या होती है? उसमें होता है नेट इनकम। क्या हो रहा है भाई सर? ये रहा, ठीक है, नेट इनकम और प्लस में क्या होगा? टैक्स होगा। सर यहाँ पे नेट इनकम 17 रुपए है और टैक्स 3 रुपए है, यानी नेट इनकम तो कितना है? नेट इनकम है मेरा 17 रुपए और टैक्स है 3 रुपए। तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी? आपको भी सर 17 और 3 20 रुपए। आपसे पूछा है टैक्स रेट बताना है कि टैक्स किस रेट से लिया जा रहा था। कैसे करोगे? आप कहोगे सर कितने रुपए टैक्स चुका रहे हैं? हम 3 रुपए टैक्स चुका रहे हैं और सैलरी कितनी है? 20 रुपए। 3 बटा 20 और परसेंट में चाहिए तो 100 से आप गुना कर दोगे। ठीक है, 20 से काटोगे 5 बार जाएगा और 5 में कितना हो जाएगा? 15%। इसका मतलब है जो रेट ऑफ टैक्स थी वो 15%। ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा बेसिक मेथड, हम कैसे करेंगे सवाल। लेकिन आप कहोगे सर हम तो बेसिक रहे नहीं, हम तो बन गए एडवांस हैं,
सर से पढ़ लिया, अब तो हम सवालों को चुटकियों में उड़ाएंगे। बिल्कुल उड़ाओगे बेटा, इसका आसान तरीका जब मैंने आपको बता दिया है, क्यों लेंदी मेथड पे जाना। मैंने आपको क्या बताया है कि जो टैक्स रेट होती है ये किसके बराबर होती है, ये हमारी होती है 100 इंटू नेट इनकम, अपॉन में क्या होता है, नेट इनकम प्लस में टैक्स, यही होता है। बिल्कुल आप कहोगे, अब देखो यहाँ पे 100 नेट इनकम में कितना चेंज आया है, आप कहोगे सर नेट इनकम में 3% की कमी आई है। एक चीज और, चाहे कमी हो वृद्धि हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस लिखना है तो नेट इनकम में 3% की कमी हो गई, बटा में नेट इनकम में 3% की कमी और टैक्स इसमें आयकर में कितना परसेंट, 17%, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 100 गुना में 3 और बटा में 20 हो जाएगा। 20 से जाएगा 5 बार और 5 में कितना हो जाएगा 15%, यानी कि यहां से भी आपका जो टैक्स रेट निकल के आ गया वो 15% आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स के सवाल, टैक्स रेट निकालने के सवाल अब बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको कोई दिक्कत रहने वाली है इनकम टैक्स से रिलेटेड जुड़े हुए सवालों में। अगर ये समझ में आया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, इस कंसेप्ट को भी देखते हैं। कंसेप्ट आपके छोटे छोटे हैं लेकिन सवाल कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सवालों को आपको करना। ठीक है, ये सवाल आपको आने चाहिए क्योंकि ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर हमको रुला देते हैं। कंसेप्ट हम सीख के नहीं रखते होते हैं, बट उसके बाद क्या होता है सवाल हमारा गलत हो जाता है क्या ये ताजे फल और सूखे फल पर ये किस चिड़िया का नाम है? मैं आपको बताता हूं ये ताजा फल और सूखा फल का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, इस चीज को आप पहले छोड़ दीजिए, मैं एक फ्रेश पेज लेके फिर आपको समझाता हूँ। ठीक, जैसे मैंने कहा देखो आप एक काम करो, आपके पास में 100 किलो क्या है, 100 केजी आपके पास में अंगूर, 100 किलो क्या है अंगूर। अब 100 किलो अंगूर है, इसको आपने क्या किया, अब इसको फिर आपने क्या किया सुखा दिया, आपने क्या किया सुखा दिया, और जैसे ही आप सुखाए तो अब ये कितना बचा, मान लेते हैं कि अब ये बचा हुआ है 40 किलो, ये कितना बचा है 40 किलो बचा है। पहले अंगूर में कितना परसेंट पानी था, तो पहले अंगूर में मान लेते हैं, देखो अंगूर में पानी ज्यादा होता है और सूखने के बाद ये किसमिस में चेंज हो जाता है, मुनक्का जिसको बोलते हैं रेजिन। ठीक है, तो सूखने के बाद में तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब क्या था कि इसमें दिया हुआ है कि पहले इसमें सब तक जो पानी की मात्रा थी वो 50% थी, यानी पानी की मात्रा कितनी थी 50% थी, और अब जो सूख गया तो पानी की मात्रा कितनी बची है 10% बची है, 10% ही पानी की मात्रा बची। तो अब आपको ये बताना होता है इसमें कि ये बताओ कि इसमें पल्प कितना है। ठीक है, पल्प कितना है या फिर गूदा कितना होता है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना होता है जब भी ऐसे सवाल आए। ठीक है, इस तरीके के मैंने अच्छे अच्छे सवाल आपको ले रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल होते हैं, और यहाँ पे क्या करना होता है, फिर यहाँ पे एक चीज हमको सीखनी होती है कि जो अंगूर है ना, तो अंगूर में जो 50% ये क्या था, ये पानी था, और यहाँ पे भी ये 10% क्या बचा है, पानी बचा है। तो आप एक चीज याद रखो कि सर अगर 100 किलो अंगूर था, इसमें 50% पानी था, तो जो बचा 50% रहा होगा वो क्या रहा होगा, पल्प रहा होगा, यानी कि इसका 50% क्या रहा होगा, 50% जो है पल्प रहा होगा। पल्प का मतलब क्या होता है, पल्प का मतलब होता है गूदा। ठीक है, गूदा रहा। जब सुखा दिया तो क्या हुआ, सर सुखा दिया तो अब 10% पानी बचा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है जो सूखी हुई मात्रा है, यहाँ पे पल्प कितना है, यहाँ पे जो पल्प है देखो 10% पानी था, तो अब पल्प कितना बच गया है 90% बच गया है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी कोई फल सूखता है तो केवल उसमें से पानी गायब होता है, यानी पल्प की मात्रा बराबर रहेगी। मतलब क्या है, जितना पल्प यहाँ था उतना ही पल्प यहाँ भी रहना चाहिए। बस ये कंसेप्ट होता है, आपको पल्प इक्वल कर देना होता है। इस टाइप के जुड़े हर एक सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सवाल लेते हैं, एक सवाल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। कंसेप्ट को बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा जीडी, ये आपका सीजीएल 2022 का पेपर हुआ था उसका सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप कंसेप्ट को सीखो, हर एक कंसेप्ट को सीखो, क्योंकि कब कहां पे कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए ये पता नहीं होता है। ठीक है, अचानक से कभी ऐसा होगा, आप सीजीएल मेंस का या कोई सा भी मेंस आप बैठ के लिख रहे होते हो, अचानक से एक ऐसा सवाल आएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मान लेते हैं कि आपका सवाल आया, आपको कंसेप्ट पता था, आपने सवाल सॉल्व कर दिया और आपके 4 नंबर आपको मिल गए, 3 नंबर मिल गए, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का जो होना था गलत करते आप,
यानी 4 नंबर आपके मिल गए। और ऐसी सिचुएशन थी कि उस टाइम पे आप जब सवाल को सॉल्व कर रहे थे, तो अगर आप जब आपका रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि आपका जब सिलेक्शन हुआ है तो सिलेक्शन से आपका सिर्फ 1 नंबर ज्यादा है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन था इसके कारण आपका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन हुआ, आप मान लेते हैं किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए, 80,000 70,000 सैलरी होती है, 1 साल में कितना कमाओगे? आप 7 से 8 लाख रुपए कमा लोगे। ठीक है। अब एक और मैं सिचुएशन लेता हूं कि मान लेते हैं कि आपका ये सवाल गलत हो गया, आपको कंसेप्ट नहीं पता था, आपने इस सवाल को गलत कर दिया। तो जब आपने गलत किया, क्योंकि आपका सिलेक्शन एक ही नंबर से हुआ था, तो अब क्या होगा? आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आप बाहर हो जाओगे। अब जब आप बाहर हो जाओगे तो दोबारा से फिर आप क्या करोगे? 1 साल की तैयारी करोगे और अगले साल आप क्योंकि सारे कंसेप्ट पढ़ के जाओगे, मान लेते हैं कि अगले साल आपका सिलेक्शन हो गया। तो अब क्या हुआ? सिलेक्शन जो 1 साल पहले होना था वो 1 साल के बाद हुआ। कितने लाख रुपए का नुकसान किया? आप कहोगे सर 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान कर लिया सामने। और वो 7 से 8 लाख रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां से आप ध्यान रखोगे, एग्जाम में आया हुआ हर एक सवाल की जो कीमत होती है ना, वो कम से कम इतनी होती है। एक सवाल की जो कीमत होती है इतनी होती है। आप केबीसी में नहीं बैठोगे सर मैं 50 करोड़ बता दूं, लेकिन नहीं, एक सवाल की जो आपके एग्जाम में वैल्यू होती है वो ये होती है। अब सवाल करते हैं, आप देखिएगा, अब आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्या बताया था? मैंने कहा था देखो ऐसा है कि पल्प जो होता है ना, पल्प की क्वांटिटी बराबर होती है। यहां पे क्या दिया हुआ है? ताजे अंगूर में 80% पानी होता है। यानी मैंने कहा जो फ्रेश अंगूर था, फ्रेश अंगूर में कितना पानी है? सर फ्रेश अंगूर में 80% पानी है। ठीक है। जब अंगूर सूख जाता है यानी किशमिश बल गया तो उसमें 10% पानी बचता है। यानी 80% पानी था, वो सूख गया, पानी कितना बचा? 10% बचा। अब कह रहा है कि यदि सूखे अंगूर का वजन 500 किलो है, यानी जब अंगूर सूखा तो कितना बचा? 500 किलो है। तो आपको बताना है कि ताजा अंगूर कितना, यानी कितना अंगूर जब आपने लिया होगा तब ये 500 किलो जो है तो ये किशमिश तैयार हुआ होगा। तो आप मुझे बताओगे, आप कहोगे सर यहां पे रहा होगा मेरा फ्रेश, फ्रेश को एफ से लिख देते हैं, यानी कि मान लेते हैं जो फ्रेश अंगूर था इसमें कितना परसेंट पानी था? इसमें 80% पानी था। लेकिन मैंने आपसे कहा कि देखो पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट रहती है? तो जो पल्प होता है, गुदा होता है, वो कांस्टेंट रहता है। गुदा कितना था? सर अगर 80% पानी था तो कितना परसेंट गुदा रहा होगा? सर 80% पानी था तो 20% मेरा क्या रहा होगा? गुदा रहा होगा। 20% का मतलब कितना हुआ? सर 20% का मतलब 20/50। क्योंकि गुदा हमेशा बराबर रहता है तो आखिरी में कितना, सर आखिरी में कितना गुदा बना हुआ है? तो सर इसमें देखिए, इसमें सूखे हुए फल में 10% पानी है। अब अगर मैंने कहा सूखे हुए फल हैं कितने? सर सूखे हुए फल हैं 500 किलो। अब इसमें पानी कितना है? इसमें 10% पानी है, तो इसमें गुदा कितना बचा होगा? आप कहोगे सर 10% पानी है तो गुदा मेरा रहा होगा 90%। 90% का मतलब क्या होता है? 90/100 होता है। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, देखो 100 से तो 100 कट जाएगा, और मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया, और 2 से जाएगा 25 बार। यानी कि जो फ्रेश फ्रूट था, आपके जो ताजे फल थे, वो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर जो ताजे फल है मेरा, जो फ्रेश फ्रूट है वो कितना हो जाएगा? ये हो गया था 25 गुना में 9, 25 गुना में 90 करेंगे, और 25 नियम होता है 225। यानी कि जो फ्रेश फ्रूट था, यानी ताजा फल कितना लिया था? तो 2250 किलो लिया था, और ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में? हम जब भी ऐसे सवाल करेंगे तो हमें इस सूखे फल में पानी से मतलब ही नहीं है, हमको मतलब किससे रखना है? सर गूदे से रखना है। 20% पानी था तो उसमें गूदा कितना रहा होगा? सर 80% पानी था तो 20% गूदा था। इधर कह रहा है जब सूख गया तो सूखे में कितना परसेंट पानी है? 10% पानी है। तो पानी को हम छोड़ देंगे भाई, 10% पानी, इसका मतलब गूदा 90% रहा होगा। हमने यहां से इक्वेट किया, तुरंत हमको ताजे फल निकल के आगे कितने हैं? 2250 किलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इस सवाल को करिएगा। सवाल क्या कह रहा है, कुल इसको देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे लेवल का सवाल है ये, एक ऐसे कंसेप्ट है, मैंने आपसे बताया था, आप कंसेप्ट को जब देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आप हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको हर एक चैप्टर ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता भी हूँ, एटलीस्ट अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको लगे कि हाँ वीडियोस में दम है, कंटेंट अच्छा है, हर एक चीज अच्छे से पढ़ाई गई है, तो आप वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं पेड बैचेस, या जिन बच्चों की मैथ प्रॉब्लम है, जो मैथ से डर लगता है, जिनको पेड बैचेस बहुत सारे टीचर्स की खरीद रखते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं,
वो एक बार इससे जुड़े, और उसके बाद में मैं गारंटी देता हूं कि उनसे फिर मैथ्स का जो डर है उनका खत्म हो। सवाल देखिएगा इसको। कुल 68 किलो ताजे फल है, यानी कि अभी फल कितना है, 68 किलो है, उसमें 68% ही पानी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनको जब सुखाया जाएगा तो कितना फल प्राप्त होगा, जबकि सूखे फल में कितना पानी होना चाहिए, 20% पानी होना चाहिए। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, गूदा बराबर होगा, तो मैंने कहा फ्रेश फ्रूट कितना था सर, फ्रेश फ्रूट मेरा था 68 किलो, 68 किलो मेरा फल था, इसमें कितना परसेंट सर पानी है, 68% पानी। तो आप मुझे बताओ अगर 68% पानी है तो गूदा कितना रहा होगा सर, 68 में हम 32% जोड़ेंगे तो 100% पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है सर, इस 68 केजी में 32% गूदा रहा होगा। 32% का मतलब क्या हो गया सर, 32 बटा में, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, जो आपका ड्राई फ्रूट होगा। ठीक है, ड्राई फ्रूट जो होगा, ड्राई फ्रूट के यानी सूखे फल के गूदे के बराबर। सूखे फल में कितना पानी है सर, सूखे फल में 20% पानी है, तो गूदा कितना होगा, 80% होगा, यानी कि 80%। 80% का मतलब क्या होता है सर, 80% का मतलब 80 बटा में 100 होता है। देखो मैं इसको काट दूं, मैंने 0 से इसको 0 काट दिया, 16 से काटते हैं, 16 गुना 32 और 16 से जाएगा 5 बार 80, यानी कि ड्राई फ्रूट इंटू में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 68 गुना में 2। 68 गुना में क्या हो जाएगा, 68 गुना में हो जाएगा 2। अब देखो तो ड्राई फ्रूट कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 68 गुना कितना होगा, 68 गुना होगा 136 और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5। आप डिवाइड करोगे, 5 से जाएगा 2 बार, 3 बचेगा, 5 36, 5 7 35.5 दूनी 10, यानी कि सूखे फल कितने मिले सर, सूखे फल उसमें से 27.2 किलो निकाला गया। क्या किया हमने सर, हमने यहाँ पे गूदा निकाल लिया और यहाँ पे गूदा निकाल लिया, दोनों इक्वल कर दिया, तुरंत हमारा जो ड्राई फ्रूट था वो निकल के आ गया 27.2 किलो, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका आंसर हो गया। एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल अभी भी आते हैं और आपको जान के रखना चाहिए, कोई बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है। लीजिएगा एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद में फिर हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ जो कि इवोपरेशन और कंडेंसेशन से रिलेटेड है, उसको करें। सीजीएल 2024 का 21 अक्टूबर के शिफ्ट का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, खीरे में, ताजा खीरा अगर आप लेके आते हो तो उसमें 95% पानी होता है, आपको भी पता है खीरे में पानी ज्यादा होता है। अब उसको अगर आप 2 दिन के लिए रख दो तो देखो वो सूख जाता है, तो वही सिचुएशन यहाँ भी हो रही है। वो सूखता क्यों है, तो उसमें से जो पानी होता है भाप बन के उड़ जाता है, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि आपने 40 किलो खीरा लिया ताजा, ठीक है, और उसको तब तक सुखाया जाता है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी परसेंट बचे, 90% बचे। मतलब क्या था सर, पहले पानी 95% था, उसको सुखा दिया और सुखा के कितना पानी उसमें बचा दिया, 90%। तो आपको बताना है भोजन कितना होगा। मैंने कहा देखो आपने लिया था फ्रेश खीरा लिया था, फ्रेश खीरे में पानी कितना था, 95% था। तो हमको क्या पानी लेना होता है, नहीं हमको पानी नहीं लेना होता है, हमको पानी के बाद लेना होता है पूरा। तो अगर 95% पानी था तो पल्प कितना होगा, आप कहोगे सर 5% होगा। 5% का मतलब क्या होगा, 5% का मतलब होगा 5 बटा में। और इसके बाद क्या कह रहा है, अब भाई ये गूदा बराबर होगा किसके, सूखे फल के, यानी कि जो आपका ड्राई वाला फल था उसमें। अब जब सुखा दिया तो पानी कितना बचा है, 90% बचा है, यानी सुखाने के बाद अगर पानी 90 है तो पल्प कितना होगा, गूदा कितना होगा, आप कहोगे सर 10%, और 10% का मतलब होता है 10 बटा में 100, 10 बटा में 100। अब देखो ताजा फल कितना, ताजा खीरा कितना लिया था, 40 किलो लिया था, यानी कि आपका फल ताजा कितना हो जाएगा, 40 किलो के बराबर हो जाएगा। काट दोगे देखो 100 से 100 कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो जो आपका ड्राई फ्रूट है वो कितना आ जाएगा, आपको सब 4 गुना में 5 यानी कि 20 किलो। मतलब क्या था सर, कितना किलो सूखने के बाद में खीरे का वजन बचा है, सर खीरे का वजन अभी है 20 किलो। खीरे का वजन क्या है, खीरे का वजन 20 किलो है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इससे बढ़िया इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ाया जा सकता। मुझे लग रहा है आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर आ रहा है तो अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जहां पे क्या होता है कि कोई पानी का सोल्यूशन है, उसमें से आप भाप बन के उस पानी को उड़ा देते हो। देखते हैं उस कंसेप्ट को लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, इवेपोरेशन या एडिशन ऑफ वाटर। एक्चुअल में इसका मतलब सेम उसी कंसेप्ट पे रिलेटेड है, वही करना है, सिर्फ कंसंट्रेशन को इक्वल करना है। ये लीजिएगा सवाल, इसको हम समझाते हैं। फिर आप कह रहा है कि उबालने के कारण, यानी कि कुछ आपने लिया था, नमक का घोल था,
आपके पास में एक नमक का घोल था, उसमें क्या था, 15 लीटर नमक का घोल था। उसको आपने जब उबाला तो देखो उबालते हुए तो पानी भाप बन के उड़ता जाता है, यानी कि जब उड़ रहा था तो कितना लीटर पानी कम हो गया, 3 लीटर पानी कम हो गया। यानी कि आपने उसको उबाला तो 3 लीटर पानी कम हो गया। अब कह रहा है यदि नमक की कंसंट्रेशन पहले 4% थी, यानी कि पहले नमक अगर 4% था तो अब नमक कितना परसेंट बचा होगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है तो आप इसको कैसे करोगे, देखो एसएससी एमटीएस 2023 का आया सवाल है और बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल। करो आप इसको, मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे आप इस सवाल को, कैसे करोगे आप इस सवाल को, देखिएगा मैं बताता हूं। आप कहोगे फिर देखो ऐसा है कि पहले मेरा 15 लीटर पानी था, कितना था, 15 लीटर मेरा नमक का घोल था। अब उसमें क्या था, उसमें नमक की कंसंट्रेशन कितनी थी, 4% थी, यानी कि 15 लीटर में नमक कितना था सर, नमक मेरा 4% था। अब मैंने क्या किया सर, अब मैंने उस नमक के घोल को भाप बनाना शुरू किया, भाप बनाना शुरू किया। तो जब भाप बनाया होगा तो नमक की कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी देखो ऐसे देखो, आप मान के चलो आपके पास में 1 लीटर चीनी पानी का घोल है, उसको आप भाप बना के उड़ा दो, तो जब भाप बनके उड़ जाता है आधा लीटर बचा तो मीठा हो जाता है। मतलब क्या है कि चीनी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि इक्वल नेट जो वॉल्यूम था लिक्विड वाटर का वो कम हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी कि भाप बनाओगे तो पानी उड़ जाएगा, नमक तो उड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 15 लीटर में जो 4% नमक था, अब कह रहे हैं कि मान लेते हैं अब कितना बचा, भाई 15 लीटर था, 15 में से 3 लीटर पानी उड़ गया, तो कितना पानी बचा, आप कहोगे सर अब बचा 12 लीटर पानी। और मान लेते हैं कि जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता थी वो अब x% है, जितना है x% है। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको हम काटेंगे तो 4 से जाए, 4 एक कम 4 और 4 तियां 12 और 3 से जाएगा 5 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, x की वैल्यू आ जाएगी 5%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाप बन के जब उड़ गया उसके बाद में कितना परसेंट नमक होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी सर, 5% होगी, ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका आंसर हो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी भी टीचर के, आप चाहे पेड बैच में चले जाओ चाहे आप उसके फ्री बैच में चले जाओ, अगर वो इतना डीप में और हर एक कंसेप्ट पढ़ा दिया ना, मैं यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट हर एक टीचर नहीं बताते हैं। जबकि ऐसे कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कठिन सा कंसेप्ट है, बस आपको आना चाहिए, और चीजें आपको तभी आएंगी जब आपको करके सॉल्यूशन बताया जाएगा, जब आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखिएगा एक और सवाल है इस कंसेप्ट के, बहुत ज्यादा वैरायटी इस टाइप के सवालों की नहीं आती है, इसलिए मैंने हर टाइप का 1-2 सवाल लिया है और प्रीवियस ईयर का सवाल लिया है, जिससे आपको भरोसा हो कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। इस सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, नमक और पानी का 40 लीटर का घोल है, यानी नमक था और पानी था, 40 लीटर का घोल। उस टाइम पे उसमें कितना परसेंट पानी था, 10% पानी था। फिर क्या कह रहे हैं कि नमक की कंसंट्रेशन, यानी कि जो नमक की मात्रा है उसको 10% के बजाय कितना करना है, 20% करना है। तो भाई अगर नमक की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो आप कहोगे सर पानी को उबालना होगा, यानी उबालना इसलिए होगा कि पानी भाप बन के उड़ जाए। तो अब बताना है कि कितना लीटर पानी उसमें से भाप बना के उड़ा दो तो कंसंट्रेशन 20% आ जाए। तो आप कहोगे सर एक काम करेंगे, पहले देखेंगे कितना नमक था, तो 40 लीटर मेरा क्या था, पानी था, और नमक कितना परसेंट था सर, उसमें नमक था मेरा 10%। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि कितना पानी उड़ा दिया गया, लेकिन एक चीज है कि पानी उड़ाने के बाद में जो भी मात्रा बनी हो बची होगी, मान लेते हैं कि 1 लीटर बचा, तो उसमें सांद्रता कितनी होगी, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए सर, 20% होना चाहिए। देखो परसेंट से आपने परसेंट काट दिया, 20 से काट दिया 2 बार, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 10 गुना में 20 लीटर। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमको नहीं पता है पर कितना भी लीटर उड़ाओ उसमें से, लेकिन आखिरी में कितना लीटर बचना चाहिए, 20 लीटर बचना चाहिए। आप कहोगे सर पहले 40 लीटर था अब 20 लीटर बचा, कितना लीटर पानी भाप बना के उड़ा दिया सर, 20 लीटर। भाई 40 में से 20 का अंतर लोगे कितना आएगा, 20 लीटर आएगा। इसका मतलब कितना पानी भाप बना के उड़ा दिया गया सर, 20 लीटर पानी भाप बना के उड़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा। ये आपके सवाल थे अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने आपको नेट इनकम टैक्स के रिलेटेड सवाल कराए, फिर मैंने आपको पल्प और जो आपका फ्रेश फ्रूट होता है यानी ताजे फल और गूदे से रिलेटेड सवाल थे उसको करा दिया। फिर मैंने आपको इवेपोरेशन से कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता वाले सवाल करा दिए। इस कंसेप्ट के सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ और उसको सीखते हैं। पॉपुलर है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन पॉपुलर कंसेप्ट है इसलिए आपको जान के रखिएगा। रॉन्ग नंबर ये क्या होता है,
ठीक है, रॉन्ग नंबर मल्टीप्लीकेशन एरर। आपने पढ़ा होगा, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जान रहे होंगे, और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं आप जान लो कि एक ऐसा टाइप भी आता है जहां पे क्या कहता है कि आपसे कहा गया कि आप क्या करो 5/9 से कोई एक नंबर है उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अब आपने क्या किया, आपसे गलती हुई और आपने उसमें 9/5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई आपको 5/9 से करने के लिए बोला था, लेकिन भूलवश या गलती आपकी हो गई, आपने 9/5 से गुणा कर दिया। तो यहां पे पूछता है कि ये बताओ कि रिजल्ट होगा या जो यहां परिणाम होगा, परिणाम में कितने परसेंट का जो है अंतर आएगा, परिणाम में परसेंट चेंज क्या होगा, ठीक है, यानी कितने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा, कमी या वृद्धि हो जाए। तो आप कहोगे सर ऐसे सवालों को हम कैसे करें, मैं एक बड़ा अच्छा मेथड आपको बताता हूं। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो एक ही चीज आपको याद रखनी है कि सर जब भी ऐसा सवाल आए तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक नंबर रहा होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक नंबर रहा होगा। अब ये चीज यही जानने वाली चीज है कि यहाँ इस बॉक्स में नंबर कौन सा आना चाहिए, तो नंबर ऐसा आप लो आपकी सुविधा के लिए कि 9 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि वो नंबर 9 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो नंबर क्या ले लिया मैंने, कर दिया 9 गुना में 5, यानी नंबर कर दिया 45, नंबर कर दिया 45। तो आप कहोगे सर ये ओरिजिनल में कितना आता, अगर हम जैसे टीचर ने कहा था अगर मैं उसमें 5/9 से गुणा करता तो 45 था, इसमें पर 5/9 से जब गुणा करता तो रिजल्ट मेरा क्या आता, सर 9 से काटेंगे 5, 5 गुना में 5 25, यानी कि जैसा टीचर ने बोला था अगर मैं वैसा मल्टीप्लाई करता तो रिजल्ट मेरा कितना आता, 25 आता। लेकिन मैंने गलती कर दी थी सर, 5/9 के बजाय मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 9/5 से कर दिया था, किसमें 45। तो रिजल्ट क्या हो गया सर, 5 से जाएगा 9 बार 9 में 81, यानी कि परिणाम अब कितना आ गया सर, परिणाम अब 81 आ गया। देख रहे हो कितना परिवर्तन हुआ है परिणाम में, सर 25 आना चाहिए था 81 आ गया है, कितना चेंज हुआ है। तो आप कहोगे सर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। यहां देखो 25 में कितना जोड़ेंगे, सर 25 में हम जोड़ेंगे 56, यानी कि कितना नंबर अधिक, कितना नंबर का गैप है सर, 56 नंबर का गैप है। और आना कितना था, आना था सर 25, ओरिजिनल में 25 आना चाहिए था। तो परसेंट चेंज के लिए हम हमेशा 100 से गुना करते हैं, 25 से काटोगे 4 बार जाएगा और 56 चौका कितना हो जाएगा, 50 चौका 224, यानी कि आपने जैसे ही थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था, जैसे ही आपने 5/9 बजाय 9/5 से किया, रिजल्ट कितना परसेंट चेंज हो गया, 224% परिवर्तन आ गया। ऐसा सवाल है इस कंसेप्ट का, और बहुत सारे मतलब भर भर के सवाल आते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। एक सवाल लेते हैं, इस सवाल से आप करिएगा, इस सवाल को देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। सीजीएल 2024 का आया सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, करिए क्या। तेरा एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गुणा किससे करना था सर, 5/3 से करना था, ये हमारा था ओरिजिनल, और आपने क्या कर दिया सर, आपने रॉन्ग कर दिया और गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, गलती से मल्टीप्लाई कर दिया सर 3/5 से। तो आप कहोगे सर एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ एक नंबर लाना पड़ेगा। नंबर कौन सा होगा, इन दोनों का मल्टीपल, यानी 5 गुना में 3 कितना, यानी मान लेते हैं कि नंबर कितना था, तो नंबर 15 था। तो अगर 15 था तो 15 में ओरिजिनल में गुणा करते तो कितना आता, आप कहते सर 15 गुना किससे करना था, 5/3 से। तो 3 5 15 5 5 25, यानी 5 गुना में 5 कितना हो गया 25, यानी अगर सही मल्टीप्लाई करते तो मेरा आंसर आता 25, लेकिन हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है सर। हमने उस ओरिजिनल नंबर यानी जो 15 हमने माना था 5/3 के बजाय गुना किससे कर दिया है, 3/5 से गुना कर दिया। काटोगे फिर 5 से जाएगा 3 बार और 3 गुना में 3, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया है, रिजल्ट सर 25 आना चाहिए था, आया है 9। कितने की कमी हुई है, आप कहोगे सर देखो ऐसा है 25 का आना चाहिए था, आया है 9, यानी 16 की कमी हो गई है। परसेंट चेंज आपसे पूछेगा तो कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो आप कहोगे 16 की कमी हुई है कितने पर, ओरिजिनल नंबर कितना था 25, परसेंट में चाहिए 100 से गुना करोगे, 25 से काटोगे 4 बार और 16 गुना में 4 64%। मतलब क्या है, कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, 64% फॉर ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अच्छा सवाल था, और ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आप आसानी से कर भी पा रहे हो, आपको कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया है तो बढ़ते हैं, एक इस सवाल को लेते हैं, इस सवाल को देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को विजिबल होगा ये सवाल, इसको आप करिए, 1 सेकंड लगेगा, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
मुझे लग रहा है कर लिया होगा आपने इस सवाल को। एक्चुअल में पानी वगैरह पीना पड़ता है, लाइटें इतनी लगी, इतनी गर्मी लगती है कि पानी पिए बिना पढ़ा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या है। कह रहा है एक लड़के ने संख्या को ओरिजिनल में किससे गुना करना था सर, 3/2 से गुना करना था। अगर वो सही करता तो यानी कि ओरिजिनल अगर करता, वो करेक्ट करता तो किससे गुना करना था सर, नंबर में 3/2 से गुना करना था। लेकिन उसने किया क्या सर, उसने रॉन्ग कर दिया। और रॉन्ग करने क्या किया सर, उसने 3/2 के बजाय 2/3 से गुना कर दिया। अब आपको बताना है कि कितना परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहला काम आप एक नंबर मानोगे। नंबर कौन सा होगा, तो नंबर आपका 2 और 3। भाई इसका हर ले लेंगे, इसका हर 3 गुनी कितना, यानी मान लेते हैं कि नंबर कितना था, 6 था। तो जब आपने यहां मल्टीप्लाई किया होगा तो परिणाम कितना आएगा, आप कहोगे सर देखो ऐसा है, परिणाम कितना आता, मेरा 6 था, 6 में गुना करते किससे, 3/2 से। 2 से काटेंगे 3 बार और 3 कितना होगा, 9। यानी कि अगर मैं सही गुना करता तो 9 आता। लेकिन मैंने गलत किया। मैंने गलत क्या किया सर, इस 6 में 2/3 से गुना कर दिया। तो 2/3 करोगे, 3 से जाएगा 2 और 2 गुनी कितना आएगा, 4। यानी कि आना तो आपको 9 चाहिए था, भाई आना आपको 9 चाहिए था, लेकिन आया कितना है, 4 है। क्या हुआ सर, 5 की कमी हो गई है। 5 की कमी हुई है। ओरिजिनल नंबर कितना था, 9 था, और परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे आप, 100 से गुना करोगे। ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 500/9। और आप डिवाइड करोगे तो 9 × 45 5 55.55%। और ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल है आप ऐसे कर सकते हो, कोई बहुत रामबाण या तो चीज नहीं है, या मैं कोई बहुत नई चीज आपको नहीं बता रहा हूँ, आसान से सवाल है, कंसेप्ट आपको बता दिया है। अब आप ऐसे जो भी सवाल आएंगे या इससे रिलेटेड एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपको लगता होगा कि क्या सर इस कंसेप्ट में ऐसा इतना करके बताने की जरूरत क्या थी। यहां से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि कैसे हम सवालों को करते हैं। अगर आप इस तरीके से सीखोगे ना तो नए सवाल भी अगर आप आएंगे तो उनको आप तोड़ के कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। मैं चाहता तो मैं कहता एक काम करो सर, 3 2 6 है, 6 लिख देते, 6 में 3/2 से गुणा करते, यानी ओरिजिनल में कितना आना चाहिए था सर, ओरिजिनल में 9 आना चाहिए था। गलत किया आपने, 2/3 दूनी 6, यानी कितने कमी हुई, 3/9। और इसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर। ऐसे नहीं करते हैं, आप डीप में करोगे, ओपन करके पूरा सवाल को हर एक पहलू को जान के करोगे तो आप सवालों को आसानी से कर पाओगे। एक सवाल लेते हैं, सीडीएस का सवाल है, अच्छा सवाल है, आप कहोगे आसान सा, इसको भी कर ही सकते हैं। सवाल क्या था, एक छात्र को एक संख्या में 6/7 से गुणा करना था। यानी गुना किससे करना था, 6/7 से। यानी ओरिजिनल में किससे गुना करना था, 6/7 से करना था। उसने गलत कर दिया, रॉन्ग कर दिया, और किससे गुना कर दिया, 7/6 से गुना कर दिया। आपको बताना है कितना चेंज आएगा। आसान सवाल है। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे जो नंबर मानेंगे वो नंबर क्या होगा, इस 7 और 6 का मल्टीपल, 7 6 का मल्टीपल, यानी मान लेते हैं कि नंबर कितना था, 42 था। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल में रिजल्ट कितना आता सर, ओरिजिनल में अगर इस 42 में मैं 6/7 से गुना करता तो कितना आता, 7 से जाता 6 बार, 6 गुना में 6 यानी कि 36। यानी कि अगर मैं गलती नहीं किया होता गुणा करने में तो रिजल्ट मेरा 36 आता। लेकिन मैंने सर गलती कर दी। मैंने क्या किया, इस नंबर में 6/7 की बजाय मैंने 7/6 से गुना कर दिया। तो 6 से जब गुना किया तो 6 से जाएगा 7 बार, 7 कितना होगा, 49 होगा। यानी आना तो 36 चाहिए था, आ गया 49। कितना एक्स्ट्रा आया, आप कहोगे सर 13 बढ़ गया है। ठीक है, 13 बढ़ा है। और ओरिजिनल में कितना आना चाहिए था सर, ओरिजिनल में 36 आना चाहिए। यही आपका चेंज होगा। क्योंकि परसेंट में निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई आप 100 कर दोगे। अभी आप इसको काटोगे तो 4 से काटोगे, 4 से जाएगा 9 बार, 4 से जाएगा 25 बार। मतलब क्या है सर, 13 गुना में 25 और बटा 9% है। आपको तो पूरा करने तो 25 या 75, 25 से कम 25 और 7 हो जाएगा 32/9% आएगा। बस अब आप इसको डिवाइड कर लो, 9 से 27, 5 और 9 54, यानी 36 के आसपास में आपका ऑप्शन आएगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर होगा। सीडीएस का सवाल था, आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इसको ऐसे कर। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपको मैंने नए नए सवाल लेके हर एक कंसेप्ट सिखा दिया कैसे करेंगे। अगला कंसेप्ट जो आपका था वो हेड और लेग से रिलेटेड था। ठीक है, इस कंसेप्ट के सवाल थे, लेकिन उसको हम करेंगे कल की क्लास में। और कल आप मान के चलिए, कल आपकी जो क्लास नंबर 7 होगी, यानी कल और परसों 2 क्लासेस में जो आपका कंसेप्ट है पूरा खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए परसेंटेज आपको पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी आप इन सवालों को पढ़िए। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल में जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।